अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट और किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होप सो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो स्टूडेंट्स, हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 विच इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज मल्टीपल क्वेश्चंस को। क्लियर स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई आर। एसआई बेसिकली जो एब्रीवेशन है वो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का। क्लियर? तो फर्स्ट हमारे पास इसमें हमारे पास हर एमसीक्यू के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सो यू हैव चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन है हमारे पास 3 and option B is 6 and the option B is 7 and the option D is 9। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था टोटल 7 बेस क्वांटिटीज हैं, तो 7 बेस यूनिट्स होंगे, तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज 7 एंड द ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? एमसीक्यू नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट ड्राइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा एक यूनिट ड्राइव्ड यूनिट नहीं है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी वॉट, ऑप्शन 4 वॉट। इनमें से कौन सा यूनिट ड्राइव्ड यूनिट नहीं है? अगर हम पास्कल देखें तो वो भी ड्राइव्ड यूनिट है। ऑप्शन बी किलोग्राम, किलोग्राम बेस यूनिट है। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये ड्राइव्ड यूनिट नहीं है। जो किलोग्राम है वो हमारे पास एक बेस यूनिट है। क्लियर? सो हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं मोल में। ये हमने बेस यूनिट्स में भी हमने इसका यूनिट को स्टडी किया था, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेसिकली हमारे पास डी है। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 3 एमसीक्यू क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 4th एमसीक्यूज को। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज एन इक्वलेंट टू। ऑप्शन ए 0.2 सेकेंड, ऑप्शन बी हमारे पास 0.02 सेकेंड, ऑप्शन सी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 सेकेंड एंड ऑप्शन सी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 सेकेंड। तो एमसीक्यू में आपको 200 माइक्रोसेकेंड दिए गए हैं। आपको ये पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वलेंट होगा। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब भी कोई लास्ट में हमारे पास लेट्स सपोज हम यहाँ पे पॉइंट्स को पीछे लेके जाते हैं, 2 डिजिट्स हम लोग पॉइंट्स को पीछे लेके जाते हैं। जब 2 डिजिट्स पॉइंट्स को पीछे लेके आएंगे तो 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है? सिमिलरली स्टूडेंट्स माइक्रोसेकेंड, माइक्रो बेसिकली आपने कहा था 10⁻⁻6। ठीक है? सो 10 मतलब जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 ये आ जाएगा। और माइक्रो हमारे पास इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 के। ठीक है? 10⁻⁻6 के माइक्रो इक्वल होता है। तो अगर हम बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 10⁻2 प्लस
मतलब इंटू माइनस माइनस 10 रेज पर माइनस 6, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर माइनस 4 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? ऑप्शन ए 0.01 ग्राम, ऑप्शन बी 2 मिलीग्राम एंड ऑप्शन सी 10 माइक्रोग्राम एंड ऑप्शन डी 500 नैनोग्राम। तो लेट्स सपोज अगर हम इनके वैल्यूज को राइट डाउन करते हैं तो ऑप्शन ए हमारे पास है 0.01 ग्राम। अब अगर 2 मिलीग्राम, अगर हम इसको ग्राम में कैलकुलेट करें तो मिली का प्रीफिक्स होता है 10 रेज की पावर माइनस 3 ग्राम। क्लियर। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.02 ग्राम। क्लियर। सिमिलरली अगर हम लोग सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में है 100 माइक्रोग्राम्स, तो ये हमारे पास बेसिकली माइक्रो की वैल्यू होती है 10 रेज की पावर माइनस 6। अगर हम इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर माइनस 6 आ गया। अगर हम ऑप्शन डी में देखें 5000 नैनोग्राम, तो 5000 नैनो हमारे पास इक्वल होता है, इसको अगर हम लोग प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करें नैनो को, नैनो की बेसिकली एक वैल्यू होती है 10 रेज की पावर माइनस 9। ठीक है, ये हमारे पास नैनो इक्वल होता है 10 रेज पावर माइनस 9 के। क्लियर। तो इनमें से हम लोगों ने देखता है कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि जो माइनस में जितनी बड़ी रकम होती है वो इतनी ही छोटी होती है। ठीक है, तो हमारे पास इनमें से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास माइनस में कौन सी सबसे बड़ी रकम है, वो ऑब्वियसली इतनी ही छोटी होगी। तो 500 नैनोग्राम हमारे पास सबसे बड़ी है, लेकिन ये माइनस की वजह से तो ये हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कहलाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास 6 एमसीक्यू है, विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब? ऑप्शन ए हमारे पास है मीटर रूल, ऑप्शन बी वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी मेजरिंग टेप एंड ऑप्शन डी स्क्रू गेज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सूटेबल है इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए? तो हमने जब वर्नियर कैलिपर का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये डिस्कस किया था, इसमें लोअर जार्स भी होते हैं और अपर जार्स भी होते हैं। लोअर जार से आप आउटर डायमीटर मालूम करते हैं और अपर जार से हम लोग जो इनर डायमीटर है वो मालूम करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इसके अपर जार से इंटरनल डायमीटर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास। A student claimed the diameter of a wire has 1.032 centimeter using vernier caliper. Up to what extent do you agree with it? Option A 1 centimeter, option B 1.0 centimeter, and option C 1.03 centimeter, and option D is 1.032 centimeter. हमें एमसीक्यू में कहा गया है कि एक स्टूडेंट्स क्लेम कर रहा है जो वायर का डायमीटर है वो 1.032 सेंटीमीटर उसने मेजर कर लिया वर्नियर कैलिपर से। तो अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट? तो आप इस वैल्यू से एग्री है या नहीं? अगर आप अगर वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट देखें तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब पॉइंट के बाद हम लोग 2 डिजिट्स को मेजर कर सकते हैं। अगर हम अपनी वैल्यू देखें तो हमारे वैल्यू में पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो मतलब 0.3 को तो हम मेजर कर सकते हैं पॉइंट के बाद और 2 को मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सी 1.03 सेंटीमीटर। Now next MCQ है, a measuring cylinder is used to measure option A mass, option B area and option C volume and option D level of a liquid। तो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया मेजरिंग सिलेंडर से हम लोग लेवल ऑफ लिक्विड मेजर करते हैं, किसी भी जो इरेगुलर शेप है सॉलिड की उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो सी हमारे पास है उसको हम हमारे पास जो वॉल्यूम है वो करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, अ स्टूडेंट्स नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल, इट रीड्स 3 डिवीजन while 8 division on the circular scale coincide with index line, its thickness is। ये एक न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है जिसमें उसने हमें कहा गया है कि स्क्रू गेज यूज किया गया है और उसने उसे मेटल शीट की थिकनेस मेजर की है। अब उसने हमें वैल्यूज बता दी हैं कि जो मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो हमारे पास है 3 और सिमिलरली जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है उस पे जो रीडिंग्स है वो हमारे पास 8 डिवीजन कंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडेक्स लाइन के साथ। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 3.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हमारे पास है 3.08 मिलीमीटर and option B 3.8 मिलीमीटर and option D 3.08 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि लेट्स सपोज हम इस एमसीक्यू का सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो हमारे पास जो मेन स्केल की जो रीडिंग्स हैं वो हमारे पास है 3, ठीक है। फर्स्टली हम लोग मेन स्केल की रीडिंग को लिख लेते हैं। जो मेन स्केल की रीडिंग्स हैं वो हमारे पास हैं 3, ठीक है, और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग्स हैं वो हमारे पास हैं 8, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है, मतलब 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 0.08, ठीक है। तो 0.08 को अगर हम लोग ऐड कर दें 3 को तो हमारे पास हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.08 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है 3.08 मीटर, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 10 है, सिग्निफिकेंट फिगर इज एन एक्सप्रेशन आर। ऑप्शन ए ऑल द डिजिट्स, option B all the accurate non-digits, and the option C all the accurate non-digits all the first doubtful digit, and option D all the accurate non and all the doubtful digits। तो स्टूडेंट्स हमने बताना है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें हमने ये पढ़ा था, उसमें ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली हमारे पास इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ही पूछी गई है। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे एमसीक्यू आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग स्टडी करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।